और प्रदेश में जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रदेश के धमतरी जिले में जल जागर महोत्सव का आयोजन किया गया। बता कि जल जागर महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के कई राज्यों और विदेशों से वाटर एक्सपर्ट प्रदेश के धमतरी जिले स्थित गंगरेल बांध पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर वाटर एक्सपर्ट्स ने अपने विचार मंच के माध्यम से साझा किए और कई मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल संरक्षण जैसे विषय पर अपनी राय के बारे में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें रखी हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर धमतरी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगरेल बांध के पास और इस वक्त यहाँ 2 दिवसीय जल जगार कार्यक्रम होने वाला है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और इस तट के किनारे ही कहीं ना कहीं आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें वगैरह भी हो रही है। विश्व के कहीं ना कहीं जो जल एक्सपर्ट्स वगैरह है वो इस कॉन्फ्रेंस वगैरह में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जल के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से एक्सपर्ट कहने के बताया जा रहा है बेहतर से बेहतर जल व्यवस्था लोगों तक पहुंची जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रदेश और देश में जल जो बिगड़ते जल व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से बेहतर की जाए, दुरुस्त की जाए। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं प्रदेश में जहाँ आज भी जल व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया। देश में भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भूजल में कमी होने से कई राज्यों के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो अब पूरी तरीके से सूखे की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर भूजल में सुधार हो, इसलिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल बांध पर 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कई देशों के वाटर एक्सपर्ट्स को भूजल स्तर बढ़ाने व पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सभी एक्सपर्ट्स को एक मंच पर एकजुट किया गया। बता दें कि प्रदेश में भूजल की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही प्रदेश के कुछ इलाके आज भी सूखे व भूजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से कोरबा, कांकेर, रायगढ़ व प्रदेश की राजधानी के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूजल के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारी समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन प्रदेश के धमतरी जिले में आयोजित किया गया। धमतरी जिले से बहने वाली महानदी पर बने रविशंकर बांध के दरवाजे जब भी खोले जाते हैं तब पूरे प्रदेश की प्यास धमतरी जिला बुझाने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में पहली बार धमतरी में ऐसा आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अगर बात करें 2 दिवसीय होने वाले कार्यक्रमों की तो जल ओलंपिक कार्निवल, जल सभा, नवरात्रि मेला, रुद्राभिषेक, साथ ही ड्रोन शो के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के धमतरी जिले में वाटर एक्सपर्ट ने एक साथ मंच में अपने विचार आपस में साझा किए और घटते भूजल स्तर व रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे गंभीर विषयों पर मंच के माध्यम से अपनी जानकारियां एक दूसरे से साझा कर इसके लिए रणनीति बनाई। नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को एक सिविलाइजेशन की तरह देखते हैं, महानदी सिविलाइजेशन। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है इसलिए कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट को अगर इंटरनेशनल इवेंट के लिए चूज़ किया जाता है तो इससे पता चलता है कि पानी के ऊपर जो सीरियसनेस है वो बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे लोगों का अगर मिलाव होगा, अगर उनके ब्रेन्स का एक चर्निंग होगा तो हम लोग जो आगे चल के सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं। और मेरा हमेशा ये मानना रहा कि वाटर कोऑपरेशन सबसे बड़ा चीज़ होके उभर के आ रही है। अभी दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे हमारे महानदी कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है। ये कोई एक जगह का नहीं, हम लोग को लग रहा है कि ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग वाटर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसके लिए हम लोग ना कोऑपरेशन के मॉडल में चलना चाहिए और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अगर स्टेट टू स्टेट, सेक्टर टू सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी टू कम्युनिटी और एक्सपर्ट टू सोसाइटी, ये सारे मॉडल्स का अगर कोऑपरेशन करने लगें तो आगे चल के हम लोग कुछ वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। Singapore Joint Organization of Local Governments in Japan, and I'm seconded from Tokyo Metropolitan Government. So in Tokyo Metropolitan Government, I was in charge of environmental issues, especially the projects to raise citizens' awareness
And today I'm very happy to be here to give some presentation about water conservation measures taken in Tokyo, especially the community engagement. And I'm very glad to see so many participants at the venue, and I really appreciate all of your support, and I hope this kind of conference, I believe this kind of conference will help many kinds of people, and hope this kind of कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए तथा कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार जाने और जल के प्रति लोगों को जागरूक रहने, जल का सदुपयोग करने का भी संदेश दिया गया। साथ ही जिन क्षेत्रों में भूजल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वहां तक स्वच्छ जल पहुंचे, इस ओर भी कार्य करने का वादा प्रदेश की जनता से किया। ऐसे पूरे प्रदेश में वाटर लेवल डाउन हो रहा था और तरी में भी हो रहा था, लेकिन आंदोलन के रूप में खड़ा किए, नया नवाचार करके कर लिए है। इसके लिए मैं परिवासियों का जिला प्रशासन धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें आंदोलन के रूप में ले इतना करके इसका कम से जोड़े और उसका परिणाम है कि आज ये वाटर ठीक हो गया है। ये अब देखना खास होगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या कुछ फ़ायदा होता है। और प्रदेश में जल जगार महोत्सव दो दिवसीय रखा गया है। तमाम कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। बात करें अगर जल ओलंपिक की, तो तमाम जो जल से जुड़े जो खेल वगैरह होते हैं वहाँ खिलाया जा रहा है। साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गए हैं, कहीं ना कहीं प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तमाम ऐसे कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार लोगों को जल के प्रति जागरूक करने का काम वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन देव कौशल के साथ सुधीर वर्मा, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।